हाय फ्रेंड्स, वेलकम अगेन। चैप्टर नंबर 2 ज्योग्राफी का फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया ऑफ क्लास 9 हम दोबारा से कंटिन्यू करते हैं पार्ट 2 में। अभी हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो फॉर्मेशन ऑफ हिमालयन माउंटेन, कि हिमालयन माउंटेन्स है उनका निर्माण कैसे हुआ है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, और किसी भी एग्जाम में ये सवाल बार बार पूछा जाता है। तो हिमालय है वो 6th क्लास में आप पढ़ के आए हो माउंटेन्स वाला चैप्टर, तो उसमें हिमालय वो जियोलॉजिकली एक यंग माउंटेन है। ओके, यानी कि ये यंग यानी नवीन माउंटेन है, अभी भी ये एक युवान माउंटेन है जिसका निर्माण आज भी अभी भी कंटिन्यू है। यदि आप हिमालय एरिया में यदि आप गए हो तो हिमालय की यदि आप रॉक्स को आप देखोगे ध्यान से, और यदि आप डेक्कन प्लेट्यू यानी साउथ इंडिया में जो पठार है उसकी रॉक्स को आप देखोगे, या यदि आप अरावली रेंज है उसकी रॉक्स को आप देखोगे, तो तीनों की रॉक्स में आपको अंतर से ही पता चल जाएगा कौन कितना पुराना है। अरावली रेंज है वो सबसे ओल्डेस्ट है, यदि आपने उसकी रॉक्स को देखे हो। दिल्ली में रहने वाले ज़्यादातर बच्चों ने अरावली रेंज को देखा हुआ, क्योंकि हमारा जो प्रेसिडेंट हाउस है, राष्ट्रपति भवन है, वो भी रायसीना हिल जो कि अरावली रेंज का एक पार्ट है उस पर बना हुआ है। साथ ही मेरी स्कूल केंद्रीय विद्यालय अर्जनगढ़ में भी यदि आप ग्राउंड के अंदर देखोगे तो बहुत सारी रॉक्स आपको अरावली रेंज की देखने को मिल जाएंगी, जो कि एकदम सॉलिड पोर्शन है। इसलिए अरावली रेंज ऑफ वर्ल्ड की सबसे ओल्डेस्ट सीरीज है। ओके, माउंटेन रेंज। उसके बाद यदि आप डेक्कन प्लेटू को देखोगे तो उसकी रॉक्स भी बहुत सॉलिड रॉक्स हैं, क्योंकि वो भी बहुत प्राचीन प्लेट्यू है। लेकिन हिमालय में यदि आप देखोगे तो वहाँ की जो रॉक्स है, सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम हिमालय में इसीलिए लैंडस्लाइड्स की होती है कि वहाँ का रॉक फॉर्मेशन अभी भी पूरी तरह से नहीं हो पाया। हिमालय अभी भी एक यंग माउंटेन है, यानी जियोलॉजिकल टाइम के हिसाब से देखिए तो उसका निर्माण सबसे बाद में हुआ है इंडिया के बाकी स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग। साथ ही हिमालय वो एक फोल्ड माउंटेन है। अब फोल्ड माउंटेन हिमालय को क्यों बोलते हैं, क्योंकि हमने पहले भी प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी में डिस्कस किया था कि जब दो डिफरेंट प्लेट है, जैसे मान लीजिए एक प्लेट ये है और दूसरी प्लेट ये है, जब ये दोनों प्लेट आपस में टकराती हैं तो इनके बीच में जो कई बार क्या होता है, कोलिजन के कारण जो भी मटेरियल होगा वो मटेरियल फोल्ड होकर अपलिफ्ट हो जाएगा। तो इसी प्रकार से हिमालय का निर्माण हुआ है। जब दो डिफरेंट प्लेट आपस में टकराई थी तो उससे हिमालय बीच से जो ये टेथिस सी था वो टेथिस सी बीच से अपलिफ्ट हो गया। ओके, तो इसलिए हिमालय को फोल्ड माउंटेन बोलते हैं। तो हिमालय का जब भी आंसर लिखो दो चीज़ पक्के लिख देना, हिमालय इज ए यंग माउंटेन एंड हिमालय इज ए फोल्ड माउंटेन। जो कि इंडिया का जो नदर्न बॉर्डर है, यदि इंडिया का मैप देखा हुआ तो इंडिया के नॉर्थ साइड में पूरा बॉर्डर हिमालय माउंटेन से ही बना हुआ है हमारा नॉर्थ का। इसकी विड्थ है वो 40 किलोमीटर 400 किलोमीटर इन कश्मीर से लेकर अरुणाचल प्रदेश में देखोगे तो 150 किलोमीटर के आसपास है। यानी जो नॉर्थ साइड में देखोगे तो इसकी विड्थ है वो ज़्यादा है। इंडिया के नॉर्थ ईस्ट में जैसे जैसे ये बढ़ता जाता है इसकी विड्थ है वो कम होती चली जाती है। अब जो ओल्डेस्ट लैंड मास जिसको बोलते हैं द पेनिसुला पार्ट, जो कि इंडिया का डेक्कन प्लेटू वाला पार्ट है, वाज ए पार्ट ऑफ द गोंडवाना लैंड। और द गोंडवाना लैंड इंक्लूडेड, अभी गोंडवाना लैंड है इसकी कहानी हम समझेंगे थोड़ी देर में, अगली स्लाइड में पिक्चर में थोड़ा ध्यान रखिए तब तक। जो गोंडवाना लैंड है उसके अंदर इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, साउथ अमेरिका और अंटार्कटिका, आज की बात कर रहे हैं, आज ये जो सारे हैं वो उस समय गोंडवाना लैंड में स्थित थे। ओके, पहले हम अगली वाले पिक्चर से देख लेते हैं। देखिए, जो प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी है उसके अकॉर्डिंग ये मानना है कि शुरुआत में जो अर्थ थी वो इस प्रकार से थी, ये इस वाली, और इस शुरुआत में ये जो अर्थ का जो पूरा लैंडमास था उसको पेंजिया के नाम से जाना जाता था। आज आज यदि हम देखें तो क्या है कि इधर ऑस्ट्रेलियन कॉन्टिनेंट है, फिर इसके ऊपर एशिया है, फिर इस साइड में बीच में रॉकी माउंटेन से अलग होकर यूरोप बना हुआ है, फिर इधर आपका नॉर्थ अमेरिका है, फिर उसके नीचे साउथ अमेरिका है, फिर इधर अफ्रीका है, और फिर इस साइड में अंटार्कटिका है। यानी कि सारे कॉन्टिनेंट आपको अलग अलग दिखाई देते हैं। लेकिन साइंस जियोलॉजिस्ट का ये माना कि पुराने समय में जो पूरा ये लैंड मास था ये एक ही पार्ट था। आज यदि हम देखें तो इन लैंड मास के बीच में हमें बहुत सारे ओशियंस दिखाई देते हैं, जैसे बीच में यहाँ पर अटलांटिक सी है, इस साइड में आपका पैसिफिक ओशियन है, इंडिया के नीचे इधर आपको इंडियन ओशियन दिखाई देगा, इधर बे ऑफ बंगाल दिखाई देगी, इधर अरेबियन सी दिखाई देगा, फिर बीच में आपको मेडिटेरियन सी मिलेगा। तो जियोलॉजिस्ट का ये मानना है कि पुराने समय में ये अर्थ का जो भी पार्ट था वो सारा एक ही पार्ट था, ठीक है, और उसके चारों तरफ वाटर बॉडी थी। ओके, तो इस पूरे लैंड मास को जो है जियोलॉजिस्ट है उन्होंने पेंजिया का नाम दिया है, कि पुराने टाइम में ये पूरा एक पार्ट था, इसको पेंजिया बोला जाता था। फिर इन ये पूरी कहानी को बोलें कि जब अर्थ है 225 टू 25 मिलियन ईयर को पहले ये सारा पार्ट था। फिर जो टेरेसिक युग आया जब, यानी कि 25 मिलियन ईयर और बीत गए, यानी कि 200 मिलियन ईयर अगो पहले अर्थ है वो दो, ये जो पेंजिया है वो दो पार्ट में डिवाइड हो गया। ओके, जो इसका नदर्न हेमिस्फीयर में जो पार्ट था उसका नाम इन्होंने लोरेसिया दिया, या दूसरा नाम इसका अंगारा लैंड भी बोलते हैं, या आपका नदर्न हेमिस्फीयर में, और जो सदर्न हेमिस्फीयर में जो था उसको उन्होंने नाम दिया गोंडवाना लैंड।
तो गोंडवाना लैंड में आपका आज का आप देखोगे तो इंडिया शामिल है इसमें, यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया शामिल है, साथ में यहाँ पे अमेरिकन कॉन्टिनेंट है, साथ में अफ्रीका है और अंटार्कटिका है, ये सारे शामिल है। उसके बाद जब जुरासिक पीरियड आया, ठीक है, यानी ये इतने साल पहले 125 मिलियन से पहले, तो हम देखेंगे कि इनके बीच में जो अंगारा लोरेशिया और जो गोंडवाना लैंड था, इनके बीच की स्प्लिट और बढ़ गई है। ओके, पहले एक से पेंजिया एक था, पेंजिया से 2 लैंड मास बने और अब ये और लैंड मास बन गए, क्योंकि प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी में हमने पहले ही पढ़ा है कि ये जो प्लेट्स हैं वो लगातार मूव कर रही हैं। तो यानी कि पहले जो प्लेट यहाँ थी अब इन्होंने मूव करके और अलग हो गई। जब क्रेटेरियस टाइम आया तो देखिए जो आपका अंटार्कटिका है वो एकदम से डाउनवर्ड हो गया, अफ्रीका और थोड़ा अपर की साइड में चला गया, नॉर्थ अमेरिका है वो अपर चला गया और आपका साउथ अमेरिका है वो इधर इस साइड में शिफ्ट हो गया। लेकिन अभी भी हम देख रहे हैं कि इंडिया और यूरोप अभी भी जुड़े हुए हैं, जिसको यूरेशियन प्लेट के नाम से जाना गया है। ओके, अब प्रेजेंट डे की हम बात करें कि वर्तमान में क्या है, तो वर्तमान में ये पोजीशन है जो वर्ल्ड के हम देख रहे हैं। ये ऑस्ट्रेलिया आपका, ये आपका इंडिया एशिया से मिल गया है, ये अफ्रीका है, ये नॉर्थ अमेरिका है, ये नॉर्थ अमेरिका है, ये आपका साउथ अमेरिका है और नीचे आपका अंटार्कटिका है। ओके तो ये आपके प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी के अकॉर्डिंग अर्थ के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट। तो इसी से हम समझें कि जब प्लेट्स का जब मूवमेंट हुआ तो हिमालय का निर्माण कैसे हुआ है। तो यहाँ पे हमने पहले बात कर ली कि जो हिमालय है वो कैसे है। शुरुआत में जो गोंडवाना लैंड था, यानी कि जब पेंजिया 2 पार्ट में डिवाइड हुआ तो पेंजिया का जो साउथ वाला पार्ट था उसको गोंडवाना लैंड बोलते हैं और नॉर्थ वाला पार्ट है उसको लोरेशिया या अंगारा लैंड बोलते हैं। तो गोंडवाना लैंड में आज के इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, साउथ अमेरिका और अंटार्कटिका थे। यदि आज आप देखोगे तो इंडिया कहाँ है, नदर्न हेमिस्फीयर में है। लेकिन इस थ्योरी के अकॉर्डिंग उस समय इंडिया कहाँ था, सदर्न हेमिस्फीयर में था। ओके, और ऑस्ट्रेलिया से कनेक्टेड था। अब आगे जैसे टाइम बढ़ता है तो कन्वेक्शनल जब करंट चलती हैं तो ये इनके बीच में जो क्रस्ट है इनके बीच में और स्प्लिट बढ़ जाता है, यानी ये प्लेट्स हैं उनमें और स्प्लिट होने लगता है और धीरे धीरे नंबर ऑफ पीसेज, कई सारे पीसेज में है वो एक दूसरे से डिवाइड हो जाते हैं, टूट जाती हैं, जिसके कारण इनके बीच में ड्रिफ्टिंग होती है। ड्रिफ्टिंग बोलते हैं जैसे एक जगह से दूसरी जगह कोई चीज़ जा रही है और ड्रिफ्ट हो रही है। तो यानी इंडिया साउथ में था सदर्न हेमिस्फीयर में, अब वो ड्रिफ्ट होकर नॉर्थ की तरफ मूव कर रहा है। तो ड्रिफ्टिंग ऑफ द इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट है, उसका ड्रिफ्ट शुरू होता है आफ्टर बीइंग सेपरेटेड फ्रॉम द गोंडवाना लैंड। तो इन कन्वेक्शन करंट्स के कारण इंडिया है वो गोंडवाना लैंड, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट है वो गोंडवाना लैंड से टूट जाती है और वो नॉर्थ की साइड में ड्रिफ्ट करना शुरू करती है। यानी कि उससे पहले अर्थ यहाँ थी, ये आपका बीच का इक्वेटर मानो, तो इंडिया यहाँ साउथ के अंदर था, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, अब वो इससे टूटकर नॉर्थ की तरफ है वो मूव करना शुरू करता है। The northward movement resulted in the collision of the plate with the much larger Eurasian plate। अब ये जो प्लेट है इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, ये एक स्मॉल प्लेट है और यहाँ पे नॉर्थ में पहले से एक बड़ी प्लेट है यूरोप और एशिया की, जिसको यूरेशियन प्लेट बोला गया है। ओके, तो हमने पहले भी बात की थी कि 2 प्लेट्स हैं वो आपस में एक दूसरे से टकराएंगी तो क्या होगा, तो उसको कन्वर्जेंट बाउंड्री बोलते हैं। तो इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट है वो जाके सीधा इस यूरेशियन प्लेट से जाके टकरा जाती है। ठीक है, अब ड्यू टू दिस कोलिजन, जैसे ही ये कोलिजन होता है तो 7th क्लास में आप पढ़ के आए हो कि सेडिमेंट्री रॉक्स हैं। तो यहाँ पे ये कि बीच के अंदर ये माना जाता है कि यहाँ पे एक सी था जिसका नाम टेथिस सी है और टेथिस सी के अंदर जो तलहटी में बहुत सारी सेडिमेंट्री रॉक्स थी। अब जो ये सेडिमेंट्री रॉक्स हैं वो सारी की सारी क्या कर रही हैं, फोल्ड हो जाती हैं इस कोलिजन के कारण, और फोल्ड होने के बाद वो एक माउंटेन रेंज बनाती हैं। इस माउंटेन रेंज को हिमालय का नाम दिया गया है, हिमालयन माउंटेन रेंज बनता है जो कि वेस्टर्न एशिया में बन रहा है सारा सिस्टम। ओके, इसी प्रकार की माउंटेन रेंज आप देखोगे तो नॉर्थ अमेरिका में जाओगे तो रॉकी माउंटेन रेंज इसी प्रकार से बनी है। जहाँ भी जो 2 प्लेट आपस में इस प्रकार से कोलाइड हुई, एक दूसरे से टकराई हैं, तो वहाँ पे एक माउंटेन रेंज का निर्माण हुआ और उस माउंटेन रेंज को हमेशा फोल्ड और यंग माउंटेन रेंज के नाम से जानते हैं। तो वर्ल्ड की यदि आपका होमवर्क यही है, वर्ल्ड का जो एटलस है उसको ओपन करके देखिए, उसमें जितने भी यंग एंड फोल्ड माउंटेन्स हैं वो सारे के सारे माउंटेन रेंज इसी प्रकार डिफरेंट डिफरेंट प्लेट्स के आपस में कोलिजन से बने हुए हैं। ओके, समझ में आया? नहीं समझ में आया तो अगर कमेंट बॉक्स में डालिएगा, मैं दोबारा समझाने की कोशिश करूँगा। ये हमने पहले डिस्कस कर लिया किस प्रकार से पहले पेंजिया एक पार्ट था, फिर पेंजिया स्प्लिट होकर 2 पार्ट में बनता है। ऊपर वाले पार्ट को लोरेशिया बोलते हैं, नीचे वाले पार्ट को गोंडवाना लैंड बोलते हैं। और अभी भी यहाँ पर जो इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट है वो यहाँ पे गोंडवाना लैंड से जुड़ी हुई है। उसके बाद ये इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट है वो और अलग हो जाती है। अलग होने के बाद ये अपना नॉर्थ की साइड में मूवमेंट शुरू करती है। नॉर्थ में जाने के बाद ये प्लेट है, ये जो यूरेशियन प्लेट है और एशिया प्लस यूरोप से बनी हुई इस प्लेट से जाके टकराती है। टकराने से क्या होता है, बीच में जो ये
यहाँ पे शुरुआत में यदि आप देखोगे तो बीच में जो सी है ये यहाँ पे 33C है, इस 33C से जाके टकराती है। टकराने के बाद 33C के अंदर जो भी सेडिमेंट्री रॉक्स हैं वो सारी की सारी रॉक्स क्या करेंगी, फोल्ड होंगी और फोल्ड होकर एक माउंटेन का निर्माण करेंगे जिसको हिमालय का नाम दिया गया है। और ये यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया इधर जाके सेटअप हो जाता है। ओके, ये दोबारा से पेंजा को समझने की कोशिश करें हम कि आप देखिए ये इंडिया वाली प्लेट इधर, ठीक है, ये यूरेशियन प्लेट ये है, इधर वाली ये प्लेट इधर है, ये प्लेट्स इधर है। अब यहाँ पे ये इंडिया वाली प्लेट है वो धीरे 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 ऊपर की तरफ जाएगी और ऊपर की तरफ जाके यहाँ पे यूरेशियन प्लेट से जाके टकराएगी और टकराने के बाद हिमालय को फॉर्म करेगी। ये दोबारा से हम देखें कि ये ऊपर वाला पार्ट है लोरेशिया, नीचे वाला पार्ट गोंडवाना लैंड, बीच के अंदर आपका 33C है। ओके, ये इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट जाके यहाँ टकरा रही है। टकराने से 33C के अंदर जो भी सेडिमेंट्री रॉक्स हैं वो सारी की सारी रॉक्स हैं वो फोल्ड अप होकर एक माउंटेन रेंज बना देती हैं और उस माउंटेन रेंज को हिमालय का नाम दिया गया है। ओके, ये देखिए किस प्रकार से फोल्डिंग होती है। जब एक प्लेट इधर से आ रही है, दूसरी प्लेट इस साइड से आ रही है, तो बीच में क्या होगा, बीच का जो भी पार्ट है वो क्या होगा, फोल्ड हो जाएगा। ओके, और फोल्ड होके हिमालय का फॉर्मेशन हो जाएगा। दोबारा से देखिए फॉर्मेशन ऑफ हिमालय कि इधर से इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट ने मूव किया, इस प्लेट ने, ये स्मॉल प्लेट थी, इधर से यूरेशियन प्लेट ने है, यहाँ पे इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट जाके यूरेशियन प्लेट से टकराती है। टकराने से क्या होगा, मान लीजिए बीच में यहाँ पर 33C था उस समय, तो 33C से जो टक्कर है वो बहुत तेज टक्कर रही होगी। तो टक्कर से 33C के अंदर जितने भी सेडिमेंट्री रॉक्स थी वो सारी की सारी सेडिमेंट्री रॉक्स क्या कर गई, फोल्ड अप होके उन्होंने अपलिफ्ट होकर एक माउंटेन रेंज को क्रिएट कर दिया जिसका नाम हिमालयन माउंटेन रेंज है। ओके, आप ये प्रोसेस को समझने में कोशिश कीजिए। ये पूरी टक्कर एक बार में नहीं होगी, ये टक्कर बार बार हुई है, इसीलिए जो माउंटेन रेंज है वो पैरेलल सिस्टम में बनी हुई है। ठीक है, कि सबसे पहले पीछे वाली माउंटेन रेंज बनी होगी, फिर दूसरी टक्कर में उससे आगे वाली, फिर तीसरी टक्कर में उससे आगे वाली, इस प्रकार से पैरेलल में माउंटेन रेंज है यहाँ पर बिल्डअप होती चली गई। दोबारा पिक्चर समझ देखिए, ये यूरेशियन प्लेट है आपकी, इधर से इंडियन प्लेट है वो धीरे धीरे मूव कर रही है नॉर्थ की तरफ जा रही है, जाने के बाद ये यूरेशियन प्लेट से यहाँ पे जाके टकरा जाती है। टकराने के बाद यहाँ पे जो 33C था उससे यहाँ पे पूरा हिमालय बन जाता है यहाँ पे। ओके, दोबारा से हिमालय का फॉर्मेशन हम देखते हैं। ये दूसरा एक है आपका 3D के अंदर। ये शुरुआत में ऊपर वाले में देखिए कि ये आपका ये यहाँ तक आपकी इंडियन प्लेट है, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट। ये बीच के अंदर जो पूरा पार्ट है ये क्या आपका 33C है, 33 एक समुद्र का नाम है वो यहाँ पे है। और ये आपका आज वाला यूरेशियन प्लेट, यूरोप और एशिया वाली प्लेट है। ओके, जब ये दोबारा से इधर मूव करती है ये प्लेट, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, तो टकराएगी। टकराने के बाद क्या होगा, इधर जो 33C के अंदर जो भी सेडिमेंट्स थे वो सेडिमेंट्स क्या करेंगे, फोल्ड अप होके ऊपर की तरफ उठ जाएंगे, जिससे कि यहाँ पे माउंटेन रेंज बन जाएगी जिसको हिमालयन माउंटेन रेंज का नाम दिया गया है। ओके फ्रेंड्स, आशा है कि आपको हिमालय का फॉर्मेशन समझ में आ गया होगा। कहीं भी कोई दिक्कत हो तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में डालिए, हम दोबारा से इसको डिस्कस करेंगे। चैनल को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करना बहुत ही ज़रूरी है, ये सब्सक्राइब नहीं करोगे तो अगले नोटिफिकेशन आपको नहीं मिल पाएगा। जो एक नीचे बेल आइकन होगा उसको भी हिट कर दीजिए ताकि जैसे ही कोई नया वीडियो अपलोड हो आपको आइडिया लग जाए। ओके, बाय बाय।